वक्त की बड़ी सियासी खबर के साथ यूपी में 6 यात्राएं भाजपा निकालने जा रही है। अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रिज पश्चिम और बुंदेलखंड में यात्राएं निकलेंगी। भाजपा के बड़े नेता इसकी अगुवाई करेंगे। यात्रा के जरिए सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाई जाएंगी और भाजपा के चुनाव संचालन समिति ने यह फैसला लिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी यात्रा करेंगे। तो चुनावी दृष्टिकोण से जो 6 क्षेत्र बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, और उन्हीं 6 क्षेत्रों में ये यात्राएं निकलेंगी। अवध में निकलेगी, अवध क्षेत्र में, काशी क्षेत्र, गोरखपुर, ब्रिज पश्चिम और बुंदेलखंड। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश, जिस तरीके से चुनावी रणनीति को साधने के लिए 6 क्षेत्र बनाए गए, दो बड़े नेता भी 2 क्षेत्रों में प्रभारी बना दिए गए हैं, अब उसके आगे की रणनीति है क्या है पूरा मास्टर प्लान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है और व्यूह रचना कर रही है 2022 के चुनाव के मद्देनजर। और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि ये जो व्यूह रचना के रणनीतिकार हैं, संजय राय, दयाशंकर सिंह, अश्वनी त्यागी, ये तमाम ऐसे नेता हैं कि अंदर आते हैं जाते हैं, यानी ये 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, इन्हें जो समझ लीजिए, क्योंकि ये पदाधिकारी भी हैं। एक शख्स तो हमारे साथ ऐसे हैं कि एक व्यक्ति एक पद इन पे लगता ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी चलती की गाड़ी है, एक पद नहीं मिलता, इनके पास 3-3 पद है। ये प्रदेश के मंत्री भी हैं, IT प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। भैया, कब तक छकाए? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में सरकार होने के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता लगातार जो है कि बूथ पर जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, गांव में जाते हैं और विभिन्न मुद्दों पर। मैं समझता हूं कि जब से योगी जी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 दर्जन बार जो है कि गाँव का बूथों का कार्यक्रम कर चुकी है। और अगर वो तो कर ही लिए, अगर मोदी जी की सरकार लिया जाए, आप कब छोड़ेंगे? और दूसरे के लिए ये यहाँ सोनू खड़े हैं, यहाँ ये खड़े हैं, अमरेंद्र खड़े हैं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, ये भी पद चाह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कोरोना काल में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री की डेथ हुई, क्योंकि भाजपा के लोग जनता में थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं की डेथ नहीं हुई है और कांग्रेस के नेताओं की भी डेथ नहीं हुई है, क्योंकि उनकी लोग, उन पार्टियों के पदाधिकारी जनता में नहीं थे। जनता में नहीं है, यही वजह है कि पार्टी के नेता, जैसा कि संजय राय ने कहा कि जो विपक्ष है वो जनता के बीच में नहीं है, ये जनता के बीच में है, ऐसा इनका दावा भी है। और ये अपने नेताओं के बीच में है। ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, जरा दिखाओ भाई। और यहाँ धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी और राधा मोहन सिंह बैठकर रणनीति बना रहे हैं। सुनील बंसल भी हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। मुख्यमंत्री जी अभी निकल चुके हैं, दोनों डिप्टी CM निकल चुके हैं। और ये साहब जो खड़े हैं, ये नई ज्वाइनिंग कमेटी जो बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी, सेंधमारी वाली, जो दूसरे से सेंधमारी करके और लगभग 1 दर्जन से रोज 2 दिन 3 दिन पे ज्वाइन करा रहे हैं। 100 का लक्ष्य रखे हैं, पता नहीं अब की बार 200 लक्ष्य न रखें। नहीं, देखिए 100 की सूची तो हम लोग दे चुके हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास है, जिसमें अभी 35 ही ज्वाइन किए हैं। और उसके आप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में ज्वाइनिंग हो रही है, हमारे जिले पर ज्वाइनिंग हो रही है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विचारों से प्रभावित होकर के, योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में कार्यों को देख करके आज लोगों को लगता है कि आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ज़रूरत है। इसलिए आज हर दल के लोग, जिस तरह से पहले 2017 में भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और हम 325 सीटें जो है प्राप्त किए थे, जिसमें हमारे योगी जी के मंत्रिमंडल के करीब दर्जनों सदस्य ऐसे हैं जो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली थी और हम 325 सीटें प्राप्त किए थे। और आज उससे ज़्यादा, आज इतनी बड़ी सूची है कि आप इसको विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हर दल के, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी दलों के लोग प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, खिलाड़ी हैं, जो व्यवसायी हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, समाज के हर वर्ग के लोग आज भाजपा को मजबूत करने के लिए। भी आप सेंधमारी में एक्सपर्ट माने जाते हैं, दूसरे पार्टी बहुत सेंध लगा। देखिए, ये सेंधमारी नहीं है, ये वैचारिक रूप से आज जो वर्षों से जो हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे,
जो पूरा नहीं हो पाया उनके समय में, 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष हो रहा था, वो सब इस समय मोदी जी और योगी जी के राज में पूरा हो रहा है। कर दिया। और हमने हमारे साथ अश्वनी त्यागी जी भी हैं और विशेष सदस्यता अभियान से संबंधित हैं और विशेष अभियान में, और सुनिए, महामंत्री होने के नाते ये क्षेत्र के भी प्रभारी हैं। तो जो 6 क्षेत्र बांटे गए हैं कि यात्रा निकाली जाएगी और वहां पर क्या क्या होगा, तो इनसे बेहतर क्या बता पाएगा कोई? आप बताइए अश्वनी त्यागी जी, वैसे भी आप कैमरे से बहुत बचते हैं, आज हमारी कैमरे की नज़र में है, आप बताइए कि ये क्या क्या जो यात्रा आप लोग निकालेंगे, भैया कुछ दूसरे के लिए भी छोड़ेंगे आप लोग? विपक्ष भी कुछ करेगा कि मार यात्रा, मार रणनीति, क्या करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि जो भाजपा के अलावा राजनीतिक दल हैं वो पैदल मोर्चे में रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने एजेंडा तय किया है। पैदल मोर्चा? ये कौन? वो राजनीतिक रूप से बेरोजगार। उत्तर प्रदेश की जनता ने एजेंडा तय किया था 2014 में, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने एजेंडा तय किया 2017 में, उत्तर प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। और उत्तर प्रदेश की जनता ने एजेंडा तय किया कि 2019 में पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज भी उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि जो आज आकर्षण सभी वर्गों का मोदी जी के और योगी जी के प्रति है कि 2022 में बीजेपी की सरकार, बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा अश्वनी जी, ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान जी मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मीटिंग करके जा चुके, और बंसल जी बैठे हैं, राधा मोहन सिंह जी बैठे हैं, और आप भी अभी मीटिंग से निकल ही रहे थे कि मैंने आपको पकड़ लिया, क्योंकि दर्शक देख लें कि इतनी रणनीति आप लोग बना रहे हैं। ये बताइए, पैदल मोर्चा आपने बना दिया, कौन कौन मोर्चा बनाएंगे? विपक्ष के लिए छोड़ेंगे? विपक्ष भी कह रहा है कि अब की बार 400 के पार। विपक्ष ने 2019 में भी कहा था, और 1 दर्जन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार विरोधी दलों के पास थे। वो रोज दिल्ली आते थे, रणनीति बनाते थे शपथ ग्रहण की। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 64 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की जिता करके उन्हें सबक सिखाया था। ये बताइए, अयोध्या तो हो गया, अब अयोध्या के बारी के बाद किसकी बारी है? मुझे लगता है कि जो भी ऐसे सांस्कृतिक विषय हैं जो अपेक्षा करती है जनता हमारे से, वो सारे ही विषय भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने अपने हाथ में दिए हैं। निश्चित रूप से सारी समस्याओं का उन्मूलन होगा और उत्तर प्रदेश पुनः प्रगति के पद पर 2022 में फिर आगे तेजी से बढ़ेगा। तो ये मथुरा और काशी के बारे में क्या बात हो रही है? मथुरा काशी की अभी कोई चर्चा नहीं। जो देश की अपेक्षा है वो सारे काम विकास के, कानून व्यवस्था के, भाजपा की सरकार करेगी। ये तो 6 यात्राएं निकाली जा रही हैं, उसका क्या क्या होगा? आज यात्रा की बैठक प्रदेश कार्यालय में चल रही है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय राधा मोहन जी प्रदेश अध्यक्ष जी, और माननीय सुनील बंसल जी, ये जो यात्रा के विषय में पूरा विचार विमर्श करके उसका पूरा रोड मैप आप सबको बताया जाएगा कि उसकी तिथियाँ क्या होंगी, उसका एजेंडा क्या होगा। अच्छा, आप पश्चिम से ताल्लुक रखते हैं, ये जो बिल भी वापस ले लिया गया और टिकैत साहब और किसान लोग अभी बैठे हुए हैं, धरना किए हैं, तो आप बताइए, ये तो बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि किसान बिल पर मोदी से ज़्यादा बेहतर कोई कह नहीं सकता। मोदी जी ने कहा था कि ये किसान बिल देश के किसानों के हित में था, लेकिन राष्ट्र के लिए उन्होंने इसे वापस लिया है। मुझे लगता है कि लेट सवेर देर आए दुरुस्त आए, राकेश टिकैत को भी सद्बुद्धि आएगी और वो अपनी गलती पर पछतावा करेंगे। मैं यही अपेक्षा कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष यदुवंश भी दिख रहे हैं, ये भी रणनीतिकार हैं, ये भी प्रदेश के मंत्री हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और मुस्कुराते हुए देखिए तमाम यहाँ पे आपको देखिए, एक बार फिर दिखाओ भाई, रंग बिरंगी कुर्ता पहने हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारी जो है इतनी रणनीति बना रहे हैं। किसी के लिए छोड़ेंगे आप लोग को? देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादियों के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने सर्वाधिक सीटें सुरक्षित कर रखी हैं, और ये जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 325 से कहाँ ले जाएंगे, कहाँ तक? ये बहुत सार्वभौमिक नियम है कि जो व्यक्ति या जो संस्था, जो पार्टी जिस पर होती है, लक्ष्य आगे रखती है, लेकिन ये भी सार्वभौमिक नियम है कि जब जो पार्टी और जो भी लक्ष्य जब बहुत ऊपर हो जाता है पिरामिड जैसे, तो वो फिर गिरता भी है। अभी वो पिरामिड आया कहाँ है? अभी हम लोग जो इस बार जीत दर्ज करेंगे, इसके बाद अगले 50 सालों तक उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर समाजवादी पार्टी, बसपाइयों और कांग्रेसियों को कदम नहीं निकलने देंगे। ये प्रचंड विजय दर्ज होगी, ऐतिहासिक। आप ज्योतिषी भी हैं क्या? हम प्रचंड कार्यकर्ता है, इसी आधार। सुनिए अश्वनी जी, ये ज्योतिषी हैं क्या? कौन? ज्योतिषी हैं क्या? ये कह रहे हैं कि ऐसी प्रचंड विजय
कि मतलब समाजवादी और बसपा का कोई कोनी नहीं होगा 50 साल। ये जनता का मूड वहाँ पर के बोल रहे हैं सुभाष जी, ये जनता का जो मूड है उसका आकलन कर रहे हैं। अरे भाई नेताजी से कहाँ लड़ रहे हैं? अरे चलो चलो पहचान कैमरा ऑन है तो आप ऐसी बात सर गलती हो सकती है, आपके छोटे भाई हैं सर। क्या आपका प्रचार करते हैं। आपको क्या पूछना है वो पूछिए। ये पूछना है कि ये क्या कह रहे हैं। इनका ही काम तो हम लेकर के वो है, अभी इन्हीं का काम लेने के लिए इनको बोले हम कमरे में बैठो आ रहे हैं, वो इसीलिए हमने कहा कि आप लोग वहाँ बैठो, हम कैमरे के सामने तो नहीं लेंगे। ये कह रहे हैं धरना प्रदर्शन। आप बैठो। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूं सर, जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ ने आप ही के चैनल पे खुले मंच से कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, पद बहुत हैं, इसी तरीके से इस सरकार की तानाशाही इस कदर लेके आई है कि योग्यता आज धरना देने पर मजबूर हो रही है। कहाँ से आए? हम लखनऊ से, वैसे मैं आगरा का रहने वाला हूँ। क्या किस मतलब सर हमारा 1,37,000 सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, 6 माह के अंदर 1,37,000 पदों को पूरा कीजिए, लेकिन अब 5 साल कंप्लीट होने के आगे, लेकिन सरकार ने खाली पदों को नहीं भरा गया है। और सपा की सरकार जी से क्या कह रहे थे? बड़े नाराज? नहीं, नेताजी का हमने कहा है कि सर ये सर हम आपके जिले के, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। कह रहे तुम कौन? राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी भी दिख रहे हैं, जो इस यात्रा समिति के सदस्य भी हैं और इनको जिम्मेदारी हमको नहीं। आप राष्ट्रीय सचिव हैं, बिहार के प्रभारी भी हैं। नहीं, अभी क्या रणनीति बनी है? अभी कोई रणनीति नहीं बनी है, फाइनल नहीं हुई है, हम लोग केवल डिस्कस कर रहे थे। जब फाइनल होगा तो हमारे पार्टी के प्रवक्ता लोग आपको बताएंगे। मतलब ये जो पद यात्रा के लिए आप भी 22 जिलों के इंचार्ज बने हैं। हम अभी कहीं के इंचार्ज नहीं बने हैं, हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। आप मीटिंग 6 घंटे मीटिंग कर संजय अभी कुछ भी नहीं, 2 घंटे की बैठक हुई है, 12 बजे के बाद बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री जब बैठे थे हाँ, तो उस समय से लेकर के 2 घंटे बैठक है। मेरा कहने का आशय ये है कि अभी पार्टी के फोरम पर यह कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है, और जब फाइनल हो जाएगा तो पार्टी के हमारे प्रवक्ता और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी इसके बारे में बताएंगे। हरीश जी, एक बात जो दर्शक हैं वो उत्सुक हैं कि आप लोग रणनीति पे रणनीति बना रहे हैं, ये विपक्ष का क्या होगा ये बताइए। देखिए, कुल मिलाकर के पिछले 7.5 वर्षों में मोदी सरकार ने और पिछले 5 वर्षों में योगी सरकार ने जिस प्रकार देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए काम किया है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है कि उत्तर प्रदेश को और आगे अगर ले जाना है तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी सरकार को लाना है। डबल इंजन की सरकार। हाँ, डबल इंजन की सरकार से आज पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाल है और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो विपक्ष तो कह रहा है डबल इंजन की सरकार जो धुआं फेंकता है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। 4.5 साल चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, घर में बैठ करके ट्विटर और फेसबुक पर उन्होंने आंदोलन चलाया है और आलोचना की है। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है, जब कोरोना काल में पूरा उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी, उस समय अगर किसी राजनीतिक दल ने अगर लोगों के बीच में जाकर के काम किया, सहयोग किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमारी सरकार ने किया। धर्मेंद्र प्रधान जी राधा मोहन जी के साथ अभी मीटिंग से आए हैं। आप बताइए कि केंद्रीय नेतृत्व से लेकर हर आदमी, प्रधानमंत्री जी हर हफ्ते आ रहे हैं, अमित शाह जी हर हफ्ते आ रहे हैं, तो ऐसे में इस बार कितने का पार जाएंगे? देखिए, हम आज नहीं हर हफ्ते आ रहे हैं, हम कोरोना काल में भी हर हफ्ते आए थे उत्तर प्रदेश की जनता का हालचाल लेने के लिए। जब भी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में किसी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सबके सुख दुख में हम शामिल हुए हैं और उस समस्या का समाधान किए हैं। पिछले 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए काम किया, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। जी कह रहे हैं 400 पार। जब देखिए, अखिलेश तो 403 सीट गलती से छोड़ दिए, क्योंकि उनको सपना देखना है, तो मुंगेरी लाल का सपना कोई भी देख सकता है। तो अखिलेश यादव उनको शायद ध्यान में नहीं था 403 सीट है, उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, उन्होंने जो सपना देखा है, तो 403 भी अगर वो देखें तो कोई कुछ कहा नहीं। तो भी तो कह रहे हैं कि इस बार, अब की बार 400। हाँ, तो हमने नहीं कहा, हमने कहा अब की बार 300 पार। हम 350 तक का लक्ष्य बनाए हैं और 350 तक हम जाएंगे। हम 325 जीत भी चुके हैं उत्तर प्रदेश में। बात तो आप सही है, 400 जो है, 400 अखिलेश जी और 350 आप, 750 सीट कहाँ से आएगी? नहीं, देखिए, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, ये अखिलेश जी का मुद्दा है। हम उत्तर प्रदेश में जब उस समय कहे थे 300 पार, तो 325 सीट उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको दिया था।
अब हम आने वाले समय में हमने कहा है कि हमने 5 साल काम किया है। बिल्कुल, तो 7.5 लक्ष्य साल बहुत बड़ा है, लगभग रणनीतियां केंद्र लगातार की बन मोदी रही हैं। सरकार ने वीरेश काम जी, किया है आपका और बहुत लगभग 5 शुक्रिया साल हमारी इन नेताओं से बात करने के लिए और ये बताने के लिए किस तरीके से एक्शन मोड में बीजेपी का पूरा अमला लगा हुआ है। तो ये पूरी तस्वीर है और इन्हीं तस्वीरों के बीच चुनावी सरगर्मियां जो लगातार